आपको याद होगा कि बिहार के जमुई का रहने वाला फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी जिसने कहा था कि 2 लाख रुपए में उन्हें एक वर्दी मिली आईपीएस का और साथ साथ उन्हें जो है एक पिस्टल मिली थी। दरअसल बात है कि उन्होंने ये आरोप लगाया था जब वो पकड़ाए तो कहा था कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुई है, हमें जो है फर्जीवाड़े ने शिकार बनाया है और उसके बाद जो है हमसे पैसे ऐंठे हैं। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। दरअसल बात है कि जो फर्जी आईपीएस बने थे मिथिलेश माझी, वो खुद ही एक बहुत बड़े ठग हैं। दरअसल बात है बिहार के जमुई का रहने वाला फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी, जो बीते दिनों खुद को ठगी का शिकार बता करके सुर्खियां बटोर रहा था, असल में खुद ही बहुत बड़ा ठग है। अपनी कहानी से लोगों की सहानुभूति ले रहे मिथिलेश ने गांव के कई युवाओं के साथ रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है। ये सभी युवा अब पुलिस से मदद के लिए गुहार कर रही है, मदद के लिए उनके पास पहुंची है। खबर है कि खुद को आईपीएस अधिकारी बता करके मिथिलेश ने लगभग 1,95,000 की ठगी कर ली है। पूरी ठगी को सत्यता प्रदान के लिए मिथिलेश खुद युवकों को जमुई स्टेशन ले गया और वहां तैनात रेलवे गार्ड को दिखाते हुए कहा कि उन्हें यही नौकरी मिली है। यानी कि जो ठग मिथिलेश है, जिन्होंने आईपीएस बनने का एक ढोंग रचा था और कहा था कि 2 लाख में उन्हें वर्दी और एक पिस्टल मिली है और उसके आधार पर उन्होंने आईपीएस की जो है वर्दी पहन करके घूमने का काम किया। और उसके बाद जब वो पकड़ाए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें 2 लाख रुपए ले करके हमसे और हमें आईपीएस बनने का ये जो है पूरा सिलसिला तैयार किया। लेकिन दरअसल बात है कि उसी सिलसिले का अब यह एक नया बहाना ढूंढ करके और ठगी करने का एक नया रास्ता ढूंढा है। उसके बाद वह जमुई के स्टेशन पर कई युवकों को ले जाते हैं और वहां जो कर्मचारी है, जो काम कर रहे हैं, उस कर्मचारी से उन्हें मिलाते हैं और सिर्फ उन्हें दिखा करके कहते हैं कि इन लोगों को नौकरी हमने दिलाई है और उसके एवज में 1,95,000 रुपए अभी तक उन्होंने ठगी कर ली है। ठगी का शिकार हुए युवाओं ने बताया कि मिथिलेश ने उन्हें हरी और लाल झंडी थमाकर कहा कि उनकी नौकरी पक्की है। ठगी का शिकार हुए युवकों ने सिकंदरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है और उस शिकायत की अब सुनवाई भी हो रही है। अब जो आईपीएस ठगी करके जो बने थे आईपीएस, जो मिथिलेश, जो आज के समय वायरल आईपीएस मिथिलेश कहा जाता है, वो अब जो है पूरी तरह से शिकंजा का शिकार भी बन सकते हैं। आरोप है कि मिथिलेश माझी ने आईपीएस होने का दावा करके रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लड़कों से ठगी की है। नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार युवकों ने 10 अक्टूबर को सिकंदरा थाना में आवेदन दिया। हालांकि सिकंदरा पुलिस ने उन्हें लखीसराय जिले के हलसी थाना में मामले दर्ज कराने को कहा कि आपका जो क्षेत्र है वो हलसी थाना क्षेत्र है, इसलिए वहां जाकर के आप जो है इस प्रकार के आवेदन दर्ज कराएं। दरअसल बात है कि जब उसे आईपीएस की वर्दी मिली थी और एक पिस्टल मिली थी तो उस वक्त वो काफ़ी वायरल हुए थे और उसके बाद जिन लोगों को उस वर्दी की पूरी हकीकत नहीं मालूम चली, उन लोगों को उन्होंने शिकार बनाने का प्रयास किया। उन लोगों के पास वो पहुंचे और उन लोगों को बोला कि हम जो है आईपीएस हैं और हम जो है तुम्हें नौकरी दिला सकते हैं। और इसके लिए वह रेलवे के कर्मचारियों के पास जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो कर्मचारी है इसको हमने ही ड्यूटी पर लगाई है, हमने इसे नौकरी दिलाई है, अगर तुम्हें नौकरी पानी है तो कुछ पैसे के डिमांड करते हैं, इतने पैसे तुम मुझे दो और हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। और उसके बाद उन्हें हरी और लाल झंडी पकड़ा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी नौकरी फिक्स हो चुकी है। पीड़ितों का कहना है कि मिथिलेश उन्हें लगातार बेवकूफ़ बनाते रहा। उन्होंने जब उससे पूछा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, तो उसने कहा कि वो भी तो अनपढ़ है लेकिन आईपीएस बन गया ना। पीड़ित जो बिमल माझी ने बताया कि मिथिलेश उसके पास आया और नौकरी के बदले उससे 15,000 लिए, फिर बाद में और 13,000 लिए, ये कहते हुए कि सारे कागजात पटना से बन करके आएंगे, इस काम से अधिक पैसे मिलेंगे, यानी कि उसे गुमराह किया गया। बिमल मासी ने कहा कि मिथिलेश मुझे जमुई स्टेशन भी ले गया और कहा कि यही तुम्हारी पोस्टिंग होगी।
लेकिन नौकरी तो नहीं मिली, पर उसने मुझसे 90,000 रुपये ठग लिए। पुलिस की जांच के बाद हमें सच्चाई का पता चला। वहीं जय राम कुमार ने बताया कि इस पूरी ठगी में मिथिलेश के फूफा सोखो भी शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि मिथिलेश अब एसपी बन गया है, अब मेरी भी रेलवे में नौकरी लग जाएगी। सोखो ने कहा कि इसके लिए मुझसे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें मैंने 12,000 रुपये दिए थे। और इस प्रकार से ठगी का शिकार बन रहे हैं सभी लोग। एक बार वायरल होने के बाद, एक बार वर्दी धारण करने के बाद और उसके बाद पकड़ा जाने के बाद इसको सबक नहीं मिली, बल्कि इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए लेकर के हमसे जो है हमें वर्दी दी गई थी, उसी प्रकार से अब जो है हम पैसे ठगने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है वो पहुंच करके जाते हैं जमुई के स्टेशन और वहाँ कुछ लोगों को ले जाते हैं जो पूरी तरह से अनपढ़ है, जो एक भी अक्षर के ज्ञान नहीं रखते हैं। वैसे लोगों को ले जाते हैं और वैसे लोगों से वो पैसे ऐंठने का एक जरिया ढूंढते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम तुम्हें, ये कर्मचारी देख रहे हो, इसको हमने नौकरी दिलाई है और इसी जगह पर हम तुम्हारी पोस्टिंग करवाएंगे। इसके एवज में उन्होंने उन लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया और पैसे लेकर के उन्होंने जो है उन लोगों को डंडा दिखा करके वहां से निकल पड़ा। अब जो यह मामला काफी गंभीर रूप ले चुकी है। अब जो है वो जो वायरल आईपीएस मिथिलेश था, वो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है बहुत जल्द। प्रशासन के पास इसकी सूचना मिल चुकी है। शासक 1,95,000 रुपये अभी तक ऐंठ चुके हैं बाकी लोगों को गुमराह करके, जिसमें टोटल 12 लड़के हैं और 12 लड़के में से जो है 2 मुख्य हैं, जिसमें एक जो है जिसको सबसे पहले उन्होंने अपना शिकार बनाया, जो है बिमल माझी। बिमल माझी को उन्होंने शिकार बनाया और बिमल माझी से पैसे ऐंठने का सबसे पहला जरिया ढूंढा। उसके बाद उन्होंने अपने फूफे को भी उसमें इन्वॉल्व किया, जिसमें टोटल 12 लड़के थे और इसने ठगी की शुरुआत सबसे पहले अपने फूफे से की। अपने फूफे को सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम जो है आईपीएस बन चुके हैं, हम अभी वर्तमान में दरोगा है और हम जो है आपको नौकरी दिला सकते हैं। इसके एवज में उसके फूफे ने मिथिलेश को पैसे दिए और उसके बाद मिथिलेश ने अपने फूफे को नौकरी दिलाने के नाम पर उसे जमुई के स्टेशन पर ले जा करके और वहाँ कई कर्मचारियों को दिखा करके और कहा कि हम ऐसे ही आपको नौकरी दिलाएंगे और इसी प्रकार आपको इसी स्टेशन पर जो है नौकरी मिलेगी। और इस प्रकार से उसने गुमराह करने की शुरुआत की। उसके बाद बिमल माझी जो कि उसके पड़ोसी हैं, उसको सबसे दूसरा नंबर में गुमराह करने की कोशिश की और उससे भी उन्होंने पैसे ऐंठे। बिमल माझी का कहना है कि हमसे 90,000 रुपये लिया गया और हमने जब कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें नौकरी कैसे हो सकती है, तो इस पर मिथिलेश माझी ने कहा कि हम भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कैसे आईपीएस बन गए। इस प्रकार से मिथिलेश माझी ने अपने आप को ठगी के शिकार बताते हुए शुरू में अपने आप को बचाया और उसके बाद अब जो है तमाम युवकों को गुमराह करके उससे ठगी कर रहे हैं। और ऐसे ही ठगी से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का ऑफर दिया जाता है तो उसकी तमाम जांच पड़ताल कर ले और जो एजुकेटेड लोग हैं, जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, उनसे तमाम बातों पर विचार करके उनसे तमाम सहमति ले ले, उसके बाद ही ऐसे मामलों में कदम उठाए, वरना इसी प्रकार से आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल ऐसे ठगों से सावधान रहे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक।